सुंदरवन जंगल के राजा अपनी गुफा में आराम से सो रहे थे और जैसे ही सुबह हुई तो वह उबासी लेते हुए अपनी गुफा से बाहर निकले तो उनकी नजर अपनी गुफा के सामने सोए हुए गधे के बच्चे पर पड़ी। जैसे ही शेर ने एक दहाड़ मारी, शेर की दहाड़ से गधे के बच्चे की आंखें खुल गईं और वह वहां से दुम दबाकर भाग गया। फिर शेरराज अपने मंत्री के साथ पूरा दिन शिकार के लिए घूमते हैं, पर उनको कोई भी शिकार नहीं मिलता और शेर को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और अगले दिन शेर जैसे ही अपनी गुफा से जाग कर निकले तो उसको वही गधे का बच्चा सोता हुआ दिखाई दिया। शेर को देखते ही गधे का बच्चा 9-2-11 हो गया। कहो महाराज, आज की रात कैसे गुजरी? क्या बताऊं मंत्री तुमको, मुझे खाली पेट नींद नहीं आई। आज चाहे कुछ भी हो जाए शिकार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो महामंत्री हम भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप अपने महामंत्री के होते हुए भूखे नहीं मर सकते महाराज। चलो अब हम शिकार के लिए चलते हैं। शेर अपने मंत्री के साथ अपने पूरे जंगल में घूम लिया और वह दूसरे पड़ोसी जंगल में भी घूम कर आए, लेकिन उन दोनों को कोई भी शिकार नहीं मिला और उन दोनों को निराश होकर अपने गुफा में लौटना पड़ा। महाराज, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। पूरे दिन जंगल की खाक छानते हुए पंजे और जबड़े में कोई भी शिकार नहीं फंसा। हाँ, लगता है आज की रात भी हमको भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उन दोनों की नजर गुफा के बाहर सोते हुए गधे के बच्चे पर पड़ती है और भालू जाकर उसको अपने पंजे के नीचे दबोच लेता है और वह पंजे से छूटने के लिए झटपटाने लगता है। महामंत्री भालू, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं किसी सोते हुए को परेशान करना हमारे नियमों के खिलाफ है? महाराज, मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी अपने ही जंगल में नहीं बल्कि पड़ोस के जंगल में भी हमारे हाथ कोई शिकार क्यों नहीं लगा। क्यों? इसकी मनहूस शक्ल की